आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और सबसे पहले जो खबर है वो आरजेडी खेमे में बगावत से जुड़ी हुई है। प्रदेश आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे ने न सिर्फ जेडीयू में शामिल हुए बल्कि आरजेडी पर हमला भी बोल दिया। जेडीयू की सदस्यता लेते ही अजीत सिंह ने कहा कि आरजेडी समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए कब्रगाह है। तस्वीरें जेडीयू के मिलन समारोह की हैं, जहां जेडीयू का कुनबा मजबूत हुआ है, वहीं आरजेडी को जोर का झटका लगा है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के छोटे बेटे इंजीनियर अजीत सिंह ने पिता से अलग सियासी राह अपनाते हुए जेडीयू में शामिल हो गए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने अजीत सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर अजीत सिंह ने सीएम नीतीश के कामकाज की जमकर तारीफ की। सब जानते हैं कि जिस धरती पर खड़े हैं ये सम्राट अशोक की बनाई हुई धरती है और इसका गौरव अगर बिहार में किसी ने पुनः लाया है या भविष्य में इस गौरव को कोई आगे बढ़ा सकता है तो वह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। सबसे बेहतरीन समावेशी विकास का अगर समाजवादी मॉडल इस देश में कहीं स्थापित हुआ है तो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है। जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करते ही अजीत सिंह ने आरजेडी पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए। राष्ट्रीय जनता दल समर्पित कार्यकर्ताओं का कब्रगाह बन चुका है। या आप जान जाइए इस चीज को कि आप धंधा कीजिए, बिजनेस कीजिए, ठेकेदारी कीजिए और चुनाव के वक्त आप अटैची लेकर के पहुंच जाइए, टिकट लीजिए और राष्ट्रीय जनता दल में विधायक और एमएलसी से लेकर के सांसद तक बनिए। राष्ट्रीय जनता दल के नेता के सभी बेटा क्यों जदयू की तरफ आ रहे हैं? क्योंकि वो अपने पिता को रोज जलील होते हुए देखते हैं कार्यालयों के अंदर, इसलिए वो इस दल की तरफ बढ़ रहे हैं। इधर अजीत सिंह के हमले के बाद जेडीयू को भी इसी बहाने आरजेडी पर वार करने का मौका मिल गया। कभी कभी हमको आश्चर्य होता है कि जगता भाई जैसे व्यक्ति काहे का किस बात के लिए अपमानित होकर भी वहां पड़े हुए हैं। कौन किस बात के लिए अपमान सह रहे हैं? लेकिन खैर उनकी सोच अलग है। अब वो पता नहीं, हो सकता है उम्र का कुछ तकाजा हो गया हो। अभी तो अजीत जी भीतर से ज्यादा समझ सकते हैं कि उम्र के तकाजा के कारण उनका जो स्वाभिमान है और आत्मसम्मान है वो नहीं जाग रहा है। जेडीयू के मिलन समारोह में अजीत सिंह के अलावा भी कई नेताओं ने जेडीयू का दामन थामा है, जिनके शामिल होने पर जेडीयू ने पार्टी को मजबूती मिलने का भरोसा जताया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और आज की बड़ी खबर है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में एक बार फिर बड़ी चूक हुई है। नालंदा में उनके कार्यक्रम के दौरान मंच के सामने एक सिरफिरे ने पटाखा फोड़ दिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उसे गिरफ्तार किया है, लेकिन एक महीने के भीतर दूसरी बार सीएम की सुरक्षा में सेंध लग गई और कई गंभीर सवाल यहां पर खड़े हो गए। नीतीश की सुरक्षा में एक और चूक। सीएम के सामने ही पंडाल में फूटा पटाखा। एक महीने में दूसरी बड़ी चूक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में एक बार फिर बड़ी चूक हुई है। नालंदा के सिलाव में मुख्यमंत्री की सभा में उनके सामने ही एक युवक ने पटाखा फोड़ दिया, जिसके निशान इस हरी कालीन पर साफ देखे जा सकते हैं। पंडाल में पटाखा फूटते ही मौके पर अफरा तफरी मची। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत मुख्यमंत्री को विशेष सुरक्षा के घेरे में लिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए आनन फानन में आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया। सीएम की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक ठीक उस वक्त हुई जब नीतीश कुमार मंच पर लोगों से आवेदन ले रहे थे। उसी दौरान सभा में बैठे एक युवक ने पटाखे में माचिस लगा दिया, जिसे सुरक्षा कर्मियों ने देख लिया, लेकिन जब तक सुरक्षा कर्मी उससे माचिस और पटाखा छीन पाते, युवक ने जलता पटाखा सभा स्थल में ही फेंक दिया, जिससे कालीन जल गई। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये स्पॉट है, यहीं पर है कि पटाखा छोड़ा गया था, जिसके बाद है जो कारपेट है जो जल गई है और ये इसका निशान अभी यहाँ पर है। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से पटाखा है जो बरामद किया है, सलाई माचिस है जो इससे बरामद किया गया है, जिसके बाद पुलिस पूछताछ कर रही है। फिलहाल आईबी के साथ साथ स्थानीय डीएसपी
एसपी सभी युवक गिरफ्तार युवक से। वहाँ पे एक आदमी थे और बैठल थे और माचिस जलाए और फटाक से उनका बॉडीगार्ड जो था ने वो छीनने लगे, बस वहाँ से फेंक दिए पटाखा और विस्फोट हो गया। तो कौन सा पटाखा था? हम देखने में आया हरा टाइप का था। माननीय नीतीश कुमार जी यहाँ इधर से जा रहे थे तो हम लोग बैठे थे, तो वहीं हम लोग देख रहे तो वहाँ पर शायद कुछ पटाखा फटने की आवाज़ यहीं पर शायद फटी थी। तो हम लोग देखे तो वही उनके जो बॉडीगार्ड थे तो वही उनको मारे, वहाँ उधर तक लेके गए। 1 महीने के भीतर सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक का ये दूसरा बड़ा मामला है। इससे पहले 27 मार्च को भी बख्तियारपुर में एक कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा बलों के सामने से ही एक युवक नीतीश कुमार के पास पहुंच गया था और उसने सीएम पर हमले की कोशिश की थी। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18, नालंदा। तो सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक को 2 बड़े मामले अब तक सामने आ चुके हैं जब से उनके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने की अटकलें लगाई जाने लगी। हालांकि सीएम खुद कह रहे हैं कि वो राजपथ पर बग्घी नहीं चढ़ने वाले, लेकिन आज वो राजगीर में टमटम पर दिखाई दिए। सीएम नीतीश राजगीर में टमटम की सवारी करते दिखे। गिरियक और सिलाव में संवाद कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सीएम राजगीर पहुंचे थे, जहां उन्होंने टमटम की सवारी की। सीएम आज रात राजगीर गेस्ट हाउस में रुकेंगे और कल बिहार शरीफ के कई मोहल्लों में जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। और अब बात बोचहां उपचुनाव की। बोचहां की जनता ने अपना फैसला ईवीएम में लॉक कर दिया। अब इंतजार है नतीजों का, जो 16 अप्रैल को सामने आएगा। बोचहां की एक सीट से सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सियासी लिहाज से बोचहां के दंगल के कई एंगल हैं। विकास मित्र काम करने वाला कहता है यह पोता लेकर। भीषण गर्मी में वोटिंग के लिए लंबी लंबी कतार। वोटिंग के लिए बुजुर्गों का उत्साह। और जान जोखिम में डालकर मतदान करने का जज्बा। उपचुनाव को लेकर लोगों में कितना उत्साह है, इन तस्वीरों के जरिए आप बखूबी समझ सकते हैं। नाव पर साइकिल, मोटरसाइकिल लाद कर मुसहरी के बुधनगरा के लोग हर बार इसी तरह विकास की उम्मीद में वोट करते हैं, लेकिन आज तक आस पूरी नहीं हुई। एक तस्वीर देखिए, एक बेहद अलग तरह की तस्वीर। एक दिव्यांग बुजुर्ग भी जो हैं नाव के सहारे वोटिंग करने गए थे। क्या आप वोटिंग हो गई? तो आप देखेंगे कि वोटिंग करने पहुंचे थे। हालांकि बाइक है, दिक्कत होगा, रिस्क है, तो जाना सही नहीं है। हम आपको यहीं से वो तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम उम्र के लोग जो हैं वो उत्साह में वोटिंग करने जा रहे हैं। तमाम संकट है यहाँ पे, मुश्किल है, लेकिन बावजूद यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से लोग जो हैं वह वोटिंग करने पहुंचे हैं। बोचहां में युवा और महिला वोटरों को निर्णायक माना जा रहा है। बोचहां विधानसभा क्षेत्र में महिला वोटरों की संख्या भी अच्छी खासी है। कुल महिला वोटर की संख्या 1.25 लाख से भी ज्यादा है। 47% महिला मतदाताओं का भी अहम रोल है। बोचहां विधानसभा में 50 से ज्यादा वोटर ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है। जाहिर है बुजुर्ग, युवा और महिला मतदाताओं का यही उत्साह लोकतंत्र की ताकत है और खूबसूरती भी। कैसा चाहिए काम करने वाला, आप बात में कैसा चाहिए काम करने वाला लीलम देवी हैं, बता रही काम करने वाला नेता चाहिए, विधायक चाहिए, जो इनकी अब आज को विधानसभा में उठाए वो वैसा विधायक चुनना चाहती हैं। और इस वजह से क्या नाम आपका? अफसाना खातून। अफसाना जी, ये बताइए किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट करने आएंगे आप? किसको रखे, जिसको भी हो वोट, मतलब जो काम करे। हाँ, कोई काम करे, कोई अच्छा करे, बिल्कुल अच्छा काम करे। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ये मतदाता जो है वो वोट कास्ट करने के लिए आए हैं यहाँ पे। और शांति व्यवस्था के बीच जो है यहाँ पे मतदान प्रक्रिया सुचारू तरीके से चल रहा है। बोचहां के चुनावी मैदान में कुल 13 उम्मीदवार हैं, जिनमें 3 महिला और 10 पुरुष प्रत्याशी हैं। बीजेपी ने बेबी कुमारी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल ने अमर पासवान को मैदान में उतारा है। वीआईपी ने गीता कुमारी को मैदान में उतारा है, जिसके कारण बोचहां विधानसभा चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है।
पोचहा की जनता ने अपना फैसला लॉक कर दिया है। अब 16 अप्रैल को ही पता चल पाएगा कि जनता ने अपना आशीर्वाद किसे दिया है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ और अमित कुमार की रिपोर्ट। इधर पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर के विशेष दीवान में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। नोकझोंक शुरू हो गई। दरअसल एक श्रद्धालु ने गुरु के लिए सोने चांदी का पीढ़ा चढ़ाया था, जिसके विरोध किया जा रहा था। पटना साहिब के विशेष दीवान में तनातनी हो रही है। स्थानीय सिख संगत और सेवादारों का हुजूम हंगामा मचा रहा है। सिख धर्म के प्रतीक पुराने पीढ़े को हटाकर सोने और चांदी से मढ़े पीढ़े को लगाने का जोरदार विरोध कर रहे हैं। सेवादारों के हंगामे से अफरा तफरी मच गई और नौबत हाथापाई तक आ गई। तब तक पटना पुलिस के जवान मौके पर पहुंच गए। हंगामा मचा रहे सेवादारों को समझाने लगे, लेकिन सिख संस्कृति से छेड़छाड़ का आरोप लगा रहे सेवादार मानने को तैयार नहीं हुए। वो बदलना नहीं चाहिए। तो इधर के लोग जो भी लोकल संगत थे और जो भी सेवादार थे, तो वो लोग मना कर रहे थे कि नहीं बदलना चाहिए, जो है पहले का मर्यादा इतिहास वही रहेगा। दरअसल जालंधर के मशहूर अस्पताल संचालक डॉक्टर गुरविंदर सिंह सरना ने पटना साहिब को 5 किलो सोना और 4 किलो चांदी से बनी बेशकीमती पलंग के साथ साथ करीब 5 करोड़ रुपए का तोहफा भेंट किया था। तोहफे में मिली उसी पलंग को दीवान में सजाया जा रहा था। इसके खिलाफ जब स्थानीय संगत और सेवादारों का हुजूम उठ खड़ा हुआ तो दीवान में हर तरफ हंगामा मच गया। सेवादारों की मांग है कि किसी भी कीमत पर सिख धर्म के पुराने प्रतीकों को न बदला जाए। लोग का यही मांग है कि जो पुरातन चीज है, जो पुराना इतिहास है, वो कायम रहे। जो नया चीज है वो अपना उसको हटा दिया जाए। हालांकि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सेवादारों के आरोपों को गलत करार दिया है। देखा जाएगा कि उसी स्थान पर सुरक्षित रहेंगे जहां पर पहले है, और उस चीज को ऐसा नहीं कि उसको हटाया जा रहा, किसी चीज को नहीं हटाया जा रहा। विरोध क्यों कौन कर रहे हैं? विरोध जिसको पता कुछ नहीं है, जिनको मर्यादा के बारे में पता नहीं, वही विरोध करते हैं। पटना साहिब के विशेष दीवान में करीब 1 घंटे तक हंगामा होता रहा। पटना पुलिस और सिख समुदाय के सदस्यों ने बड़ी मुश्किल से उत्तेजित सेवादारों को समझा बुझाकर शांत कराया। तभी विवाद की आग ठंडी हुई। मनोज सिन्हा, न्यूज 18 पटना। बिहार में बालू की लूट लगातार जारी है। राजधानी पटना में भी बालू के सौदागर बेखौफ हैं। सरकार की नाक के नीचे खुलेआम गंगा से बालू निकाला जा रहा है। गंगा में नावों की कतार लगी है। एक के पीछे कई नावें हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी फिल्म की शूटिंग हो रही हो, लेकिन ये नाव रेत के सौदागरों के हैं। गंगा पर बने पुल से जो तस्वीर दिख रही है, उसमें हर नाव पर बालू लदा दिख रहा है। बालू माफिया बेखौफ होकर बालू की डकैती कर रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है राजधानी में, जहां मंत्री से लेकर सरकार के तमाम बड़े अधिकारी रहते हैं। कई बार हमने खबर दिखाई, हर बार दावा किया गया कि अब लगाम कस दिया जाएगा, लेकिन एक बार फिर तस्वीरें आपके सामने हैं। 2 दर्जन से अधिक बोट जो हैं बालू के अवैध खनन में लगे हुए हैं, और यह हाल राजधानी पटना का है, जहां दिन रात खनन विभाग चौकसी करता है। बगल में खनन विभाग के लिए यहां पर एक चौकी भी बैठाई गई है, कंट्रोल रूम बनाया गया है, बोट भी है, अधिकारी भी आते हैं, लेकिन अधिकारियों की नजर इन बालू माफियाओं पर नहीं मिटती। तो भला ऐसे में इन बालू माफियाओं की हवस कैसे शांत होगी? ये सब कुछ दिन के उजाले में हो रहा है। नाव पर सवार लोग जिस तरह से बालू निकाल रहे हैं, उससे साफ है कि किसी का डर नहीं है। जिस जगह पर बालू निकाला जा रहा है, उसके बगल के पुल से तमाम मंत्री और अधिकारी गुजरते हैं। सवाल ये है कि उन्हें कुछ दिखता नहीं या सब कुछ देखकर अनजान बने हुए हैं। अवैध खनन से सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान होता है, लेकिन पूरी मशीनरी आंखें बंद किए हुए है। बहरहाल एक बार फिर से हम इस मसले को उठा रहे हैं और सरकार के साथ ही पटना जिला प्रशासन और खनन विभाग का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। एक नजर फिर से आप देख लीजिए, ये यहाँ पर बालू के अवैध खनन का धंधा बदस्तूर जारी है, बदस्तूर राजस्व की लूट हो रही है। और थोड़ी नजरें इनायत आप भी कर लीजिए, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है, प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है
कि ये पब्लिक की गाढ़ी कमाई है और इसको लूट से बचाने के लिए ही आपको पद पर बिठाया गया है। तो बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से खनन मंत्री इस पूरे मामले को गंभीरता से लेंगे और ऐसे बालू माफियाओं को सबक सिखाया जाएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बक्सर के छवि मुसहर 12 साल बाद पाकिस्तान से अपने गांव लौट आए हैं। गांव पहुंचने पर परिवार वालों ने जमकर स्वागत किया, लेकिन यही छवि पासवान को परिवार वालों ने मरा समझकर उनका श्राद्ध तक कर दिया था। यहां तक उनकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली। दरअसल बक्सर के छवि मुसहर अपने गांव से रोजी रोटी की तलाश में पंजाब गए थे, जहां से वो भटककर पाकिस्तान की सीमा में पहुंच गए। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने उन्हें पकड़कर जेल में बंद कर दिया। बीते दिनों पाकिस्तानी सरकार ने भारतीय अधिकारियों को उसके बारे में जानकारी दी। जब मुफस्सिल थाना पुलिस ने छवि पासवान के जिंदा होने और उसके घर वापसी की सूचना परिजनों को दी तो घर वालों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। घर वाले उसके इंतजार में पलके बिछाए खड़े थे। आज जब छवि पासवान घर पहुंचा तो परिजनों की आंखों में आंसू थे। घर वालों ने स्वागत किया। पाकिस्तान के जेल से छवि मुसहर बक्सर पहुंचा है, बक्सर के चौसा गांव में पहुंचा है और आप देख सकते हैं कि ये स्वागत हो रही है छवि मुसहर की। स्थानीय लोग हैं और छवि मुसहर यहां साथ में है। चौसा का जो पुलिस प्रशासन है और जिला प्रशासन की टीम यहां पहुंची हुई है। बक्सर जिला प्रशासन के सहयोग से छवि मुसहर यहाँ पहुँचा है और स्थानीय लोगों ने आज इनका भव्य स्वागत किया है। इनसे बात करते हैं कितनी खुशी है बक्सर के लोगों में। ये बताइए सर, लंबे समय के बाद छवि मुसहर पहुँचा है, किस तरह का माहौल है, कितना खुशी है? देखिए, हम लोग का बेटा आज हम लोग पाकर बहुत गदगद है। हम लोग का बेटा 12 साल से गायब था और पूरा गाँव रो रहा था। आज हम लोग पाकर गदगद है और पूरा गांव गदगद है, पूरा जवार गदगद है। से बात करते हैं, ये बताओ किस तरह का अनुभव है जिला प्रशासन के सहयोग से आज तुम्हारा भाई वापस आया है? अरे सर, हमारा भाई तो वापस आया। हम तो उसका भाई के हम तो खोजते रहेंगे, हम अकेले खोजे, बाकी हमारा घर के आदमी क्यों नहीं हमके जाना। हाँ, तो हम अकेले कितना खोजे सर। हम अपना आदमी के घर के मिल के हम बोले कि तनी चलिए हमारा भाई बुलाया है, तनी चलिए खोज में, तो नहीं खोजा। तब हम 10-12 बरिस हो गए अकेले, क्या करें अब हम। जब 10-12 बरिस हो गए तो इसका काम करिए, हम कह दिए। अब जब लौटा है छवि मुसहर तब आप लोग कैसे रहेंगे? हम सर खुशी में है, सब एकदम खुशी में हम गदगद हैं सर। तो निश्चित रूप से आज ये पूरा परिवार काफी खुशमय है और माहौल पूरी तरह से यहाँ आप देख सकते हैं कितने लोग स्वागत में पहुंचे हुए हैं छवि मुसहर का। और अब परिवार के लोगों का कहना है कि छवि मुसहर के साथ वो बाकी की जिंदगी को शांतिपूर्ण तरीके से गुजारेंगे। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।